हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की सीरीज़ के अंतर्गत आज हम बात करेंगे लिटरेरी टर्म्स की। लिटरेरी टर्म्स वो होते हैं जो लिटरेचर में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द होते हैं, मतलब जिनका कोई ना कोई कनेक्शन लिटरेचर से होता है। तो लिटरेरी टर्म की बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारी लिटरेरी टर्म है वो है एड होमिनिम। एड होमिनिम का जो अर्थ होता है वो होता है व्यक्ति विरुद्ध। व्यक्ति विरुद्ध यानी कि किसी व्यक्ति के विरोध में, व्यक्ति विरुद्ध। द वर्ड और फ्रेज एड होमिनिम रेफर टू अपीलिंग टू पर्सनल कंसिडरेशन रेदर देन टू फैक्ट और रीजन। मतलब एक एड होमिनिम ऐसा वर्ड और फ्रेज होता है जिसमें किसी फैक्ट के ऊपर ध्यान न देके किसी व्यक्ति के पर्सनल जो विचार होते हैं उस पर ध्यान आकर्षित कराया जाता है जानबूझकर। इट इज एन आर्ग्यूमेंट और रिएक्शन। ये एक रिएक्शन, क्रिटिसिज्म या आर्ग्यूमेंट है किसके ऊपर, किसी पर्सन के अगेंस्ट, रेदर देन द पोजीशन दे आर मेंटेनिंग, यानी कि वो क्या काम करते हैं, क्या उन्होंने बात कही है, क्या तथ्य उनके द्वारा कहा गया है, इस पर ध्यान न देकर बल्कि उनकी पर्सनल चीज़ों पर या जो पर्सनल लाइफ है उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसे और अच्छे से समझते हैं कि व्यक्ति के विरुद्ध, यानी कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है व्यक्ति के विरुद्ध। व्यक्ति केंद्रित कुतर्क भी इसे हम कह सकते हैं। ये एक ऐसी मिथ्या तर्क है जिसमें किसी दावे की निहित सच्चाई को झुटलाने की कोशिश, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई उसकी बात को झुटलाने की कोशिश इस आधार पर की जाती है कि जो दावेदार है जिसने वो बात कही है उसका चरित्र, विचारधारा या जो अन्य गुण उसमें हैं वो किस प्रकार के, यानी कि उन पर ध्यान आकर्षित करके उस बात को झुटलाने की कोशिश की जाती है जो कि उसने कही है और वो फैक्चुअल यानी कि फैक्ट है। एग्जाम्पल के जरिए आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, a politician arguing that his opponent cannot possibly best to a good choice for women because he has been married and divorced 5 times। मतलब एक पॉलिटिशियन है जो ये कह रहा है कि उसका जो प्रतिद्वंदी है यानी कि उसका जो विरोधी है वो औरतों के लिए एक अच्छी चॉइस नहीं हो सकता क्योंकि उसने 5 बार शादी की है और 5 बार उसका डाइवोर्स हुआ है, तो वो महिलाओं के लिए चुनने के लिए एक अच्छी चॉइस नहीं हो सकती। तो यहाँ पर यही बात है कि क्या पता उस व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स रही हो जिस वजह से उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें 5 बार शादी और 5 बार डाइवोर्स हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सभी महिलाओं के लिए वो व्यक्ति सही नहीं है, यानी कि जरूरी तो नहीं कि वो महिलाओं के लिए कोई अच्छे फैसले नहीं कर सकता जिससे महिलाएं उसको ना चुने। तो यहाँ पर मतलब व्यक्ति के पर्सनल जो चीजें होती हैं, पर्सनल विचार या पर्सनल जो लाइफ होती है उस पर यहाँ पर कमेंट किया जाता है। अगला एक एग्जाम्पल और है, अ मदर सेज दैट शी डज नॉट ट्रस्ट हर पेडियाट्रिशियन बिकॉज ही हैज नेवर बीन अ मदर। मतलब जो उसकी डॉक्टर है, वो एक औरत है, वो कह रही है कि मैं अपनी डॉक्टर की जो बताई हुई सलाह है उस पर इसलिए यकीन नहीं करती क्योंकि वो कभी माँ ही नहीं बनी। अब जरूरी तो नहीं है कि जो व्यक्ति पहले कभी माँ नहीं बना यानी कि वो माँ नहीं बनी है तो वो बच्चों के बारे में कोई सलाह दे ही नहीं सकती। तो इस तरह से मतलब वो डॉक्टर है, बच्चों के बारे में सब कुछ जानती है और आप उसकी सलाह को सिर्फ इसलिए नकार रहे हो क्योंकि वो खुद माँ नहीं बनी है। तो ये मतलब वही बात हुई कि आप उसके जो फैक्ट या उसकी जो एक फैक्चुअल चीज है उसको उसके पर्सनल कैरेक्टर पर जाकर झुटलाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये एड होमिनिम वही होता है। अगला एग्जाम्पल है, हाउ कैन यू आर्ग्यू योर केस फॉर वेजिटेरियनिज्म व्हेन यू आर एंजॉइंग योर स्टीक। मतलब कि तुम वेजिटेरियनिज्म जो है उस पर अपना पक्ष कैसे रख सकते हो जबकि खुद तुम क्या हो, नॉन वेजिटेरियन हो, यानी कि जो नॉन वेज है उसको खा रहे हो। तो ये मतलब कोई सही बात नहीं है कि कोई इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा है उससे इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर उसके पर्सनल जो चीजें हैं उन पर अटैक किया जाता है बजाय इसके कि वो रियल में क्या है या वो क्या बात कह रहा है। तो इसे ही एड होमिनिम कहा जाता है, यानी कि किसी पर पर्सनल अटैक यहाँ पर किया जाता है। अगला जो हमारा लिटरेरी टर्म है वो है एडेनाटॉन। एडेनाटॉन का जो अर्थ होता है वो होता है अतिशयोक्ति। मतलब एक टाइप से इसे हम अतिशयोक्ति कह सकते हैं। जैसे एडेनाटॉन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो इम्प्रैक्टिकल है और इम्पॉसिबल है, यानी कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इन अदर वर्ड, एडेनाटॉन इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरबली, यानी कि हाइपरबली की एक फॉर्म है इन विच अ स्टेटमेंट इज यूज्ड सो एक्सट्रीम टू इम्प्लाई दैट इट इज इम्पॉसिबल। यानी कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट इस तरह से इतना एक्सट्रीम कर दिया जाता है, उसको इतना एक्सट्रीम लेवल पर उसे बड़ा चढ़ा के बोला जाता है जो कि इम्पॉसिबल सा दिखने लगता है।
आगे समझते हैं इसे कि एडिनाटन में अतिशयोक्ति को उस चरम सीमा तक ले जाया जाता है जहां यह असंभव लगने लगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब अतिशयोक्ति को इस हद तक बढ़ा दिया जाता है कि यह पूरी तरह से अव्यवहारिक हो जाए, यानी कि अप्रैक्टिकल लगने लगे, तो इसे एडिनाटन कहा जाता है। एग्जाम्पल के जरिए आप इसे समझ पाएंगे कि यहाँ क्या बात हो रही है। ये पहला एग्जाम्पल है, आई विल लव यू डियर, आई विल लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट, यानी कि मैं तुम्हें तब तक प्यार करता रहूंगा जब तक चाइना और अफ्रीका मिल नहीं जाते। यानी कि यहाँ पर एक इम्पॉसिबल बात की गई है, क्योंकि चाइना और अफ्रीका कभी भी नहीं मिलने वाले हैं, तो इसमें इस तरह की बातें यहाँ पर की जाती हैं। अगला एक और एग्जाम्पल है, आई विल बिलीव दैट व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी कि मैं विश्वास कब करूंगा, जब पिग्स उड़ने लग जाएंगे, यानी कि जब सुअर उड़ने लग जाएंगे तब वो विश्वास कर लेगा, तो ऐसा कभी होगा नहीं। तो इस तरह की बातें इसमें की जाती हैं। तो ये है एडनाटन। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मतलब मैं इतना भूखा हूँ कि मैं घोड़ा खा सकता हूँ। अब कोई व्यक्ति कितना भी भूखा क्यों ना हो, वो घोड़ा तो नहीं खा सकता, तो यहाँ पर बात को इस कदर बढ़ा दिया जाता है जो बिल्कुल ही असंभव लगने लगती है। तो ये था एडनाटन। आज के इस वीडियो में हमने दो जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनके मीनिंग को देखा, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल को भी देखा। अगर आप और इसी तरह से मेरे साथ लिटरेचर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।